तो इस कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल से, जहाँ जंगल के बीचों बीच एक घर था। वहाँ एक फैमिली रहा करती थी, जिनमें एक मॉम थी और उसके 2 बच्चे थे। बच्चों में एक का नाम था सैम और दूसरे का नाम नॉलन था। ये लोग काफी अरसे से यहाँ पर रह रही हैं, क्योंकि उनकी मॉम का मानना है कि इंसानी दुनिया खत्म हो गई है। एक बुरी ताकत ने सब कुछ खत्म करके रख दिया है, जो चीज एक वायरस की तरह फैली, और उस चीज का नाम है एवन, यानी शैतान या कहें कि बुराई। ये एवन शक्ल बदलने वाली एंटिटी थी, जो जिस भी इंसान को छू ले वो इंसान तो जैसे पागल ही हो जाता है। वो अपना कंट्रोल खो देता है और अपने ही लोगों को बेरहमी से मार देता है। इंसान को बचाने के लिए कि वो धोखा खा जाए, वो एंटिटी रूप बदल बदल कर उस इंसान के सामने आती है। वो इंसान फिर मजबूर हो जाता है उसके करीब जाने से और उसे छूने से, और इस तरह ही दुनिया का खात्मा हुआ है। लेकिन ये फैमिली किसी तरह बची हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने घर को इस तरह ही बनाया हुआ था जिससे ये हर तरह से उस एंटिटी से बच सकते हैं। अब वो एंटिटी, वो एवल हर जगह जा सकता था, पर इस घर में वो नहीं आ सकता है, जिससे इनकी जान को भी कोई खतरा नहीं होता। अब इन्होंने अगर घर से बाहर जाना भी होता तो एक रस्सी खुद को बांध कर बाहर निकला करती थी, जो रस्सी घर के खास हिस्से से बंधी हुई थी। इसलिए एवल ना तो रस्सी को छू सकता था और ना ही रस्सी से बंधे इंसान को कोई नुकसान पहुंचा सकता था। अब रस्सियों की मदद से ही ये जंगल के बीचों बीच रहकर सरवाइव कर रही थी, यानी अब तक जिंदा थी, जिससे ये रस्सी बांधकर बाहर खाना ढूंढने जाते, शिकार करती थी, और पास ही ग्रीन हाउस भी बना हुआ था जिसके अंदर ये फल और सब्जियां उगाया करती थी। लेकिन एवन हर टाइम इनके आस पास ही रहा करता था। हैरत वाली बात ये थी कि वो सिर्फ बच्चों की मॉम को ही नजर आया करता था। बच्चों ने वो अभी तक नहीं देखा था, पर उनकी मॉम ने समझाया हुआ था कि वो एवल जानवर के रूप में भी तुम्हारे पास आ सकते हैं और तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि वो एंटिटी है। इसलिए अगर तुम बिना रस्सी के घर से बाहर निकले और एवल ने तुम्हें छू लिया तो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन इतना ज्यादा ख्याल रखने के बाद भी जीना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जाहिर है तो ये जंगल है, तो खाने पीने की काफी कमी थी। इनके पास एक डॉग भी था, जिसे ये खाना बहुत थोड़ा दिया करते थे, क्योंकि उन बेचारों के पास खुद खाना कम था, तो वो इसे क्या देते। अब मॉम ने कुछ असूल बनाए हुए थे, जो वो अपने बच्चों को बार बार याद दिलाया करती थी, ताकि वो कोई गलती ना करती। साथ ही वो उन्हें ऐसी कहानियां सुनाती थी जिससे बच्चे समझ जाएं कि बाहर कितना खतरा है। वो उन्हें ये भी बताती है कि तुम्हारे डैड को भी एवल ने छू लिया था, जिस वजह से मुझे उन्हें मारना पड़ा, और तो ये एवल मेरे सामने कई बार आ चुका है, कभी मेरे डैड, कभी मॉम, तो कभी मेरे हस्बैंड के रूप। एक बार तो वो एक छोटी बच्ची के रूप में भी आ गया था, जो जख्मी होने का नाटक कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की बल्कि उसे मार दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि एवल कितना शातिर है। जिसके बाद ये लोग सो जाते हैं, पर एक मेंढक की आवाज मॉम को सोने ही नहीं दे रही थी। वो जब बाहर चेक करने गई तो उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ तो कोई मेंढक नहीं, जिससे वो समझ जाती है कि ये काम एवल का है। साथ ही वो भयानक एवल उन्हें नजर भी आ गया, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके वो वापस अंदर आ गई। इससे हम अंदाजा लगा देते हैं कि ये एवल कितना खतरनाक है और किस तरह इन्हें हर रोज मौत से लड़ना पड़ता है। खैर, अगली सुबह मॉम अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल में जाने का फैसला करती हैं खाना ढूंढने के लिए। जाने से पहले वो दुआ भी करते हैं कि हमारा घर हमारी हिफाजत कर। जंगल में आने के बाद इन्हें जो मिलता है खाने के लिए, ये वो जमा कर लेते हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, मेंढक हो, कोई भी जानवर हो, कुछ भी हो, बस वो खाने लायक होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में इन्हें ज्यादा ही मुश्किल होती, तो जो चीज नहीं खाने की वो भी इन्हें खाने पड़ती थी। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि सैम और नोलन हालांकि भाई हैं, मगर उनमें फर्क बहुत है। जैसे सैम तो अपनी माँ के बनाए हुए हर असूलों को मानता था, साथ ही उसे उन पर यकीन भी था कि वो सच कह रही हैं, लेकिन नोलन को थोड़ा शक था, इसलिए कभी कभी वो चोरी छुपे अपनी माँ के असूलों को तोड़ भी दिया करता था। वो जानना चाहता है कि एवल आखिर दिखता कैसा है, वो है भी या नहीं, या फिर मेरी माँ ऐसे डर रहेंगे और बाहरी दुनिया क्या सच में खत्म हो गई है और वहाँ खतरा है। ऐसे सवाल वो कई बार अपनी माँ से भी कर चुका है, लेकिन वो उसे ये कह देती है कि ये सब शैतान की चाल है, वो तुम्हारे दिमाग में ये चीजें डाल रहा है ताकि तुम मुझ पर शक करो, तुम्हें मुझ पर बेतबारी हो, तुम बाहर चले जाओ और वो तुम्हारा शिकार कर दे। इसी वजह से तो इवन तुम्हें नजर नहीं आता। अब यहाँ खाना ढूंढते टाइम नॉलन को एक परिंदे के अंडे दिखाई दिए, जिनमें से एक नीचे गिर जाता है। अब नॉलन की रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि वो नीचे जाकर अंडा उठा ले। अगर उसे ऐसा करना है तो रस्सी खोल कर नीचे जाना होगा। वो ऐसा करने भी वाला था, लेकिन उसका भाई सैम ऐसा करने से मना कर देता है, ये कहकर कि रस्सी खुलते ही इवन तुम्हारे पास आकर तुम्हें खत्म कर देगा। अब अपने भाई के कहने पर नॉलन रस्सी फिलहाल नहीं खोलता, लेकिन जब ये यहाँ से जाने लगे तो वो सैम की रस्सी पर पैर रख देता है, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था इन सब चीजों पर, जिससे सैम की रस्सी खुल गई और वो नीचे जाकर गिरता है।
उसका पाँव पेड़ की जड़ों में फंसकर जख्मी हो जाता है। अब रस्सी अटके होने की वजह से नॉलन उसकी मदद नहीं कर पाता, इसीलिए वो सीटी बजाकर अपनी माँ को मदद के लिए बुलाने लगता है। पर हम देखते हैं कि यहाँ सैम को अजीब सा डर महसूस होने लगता है। पर उनकी मॉम ने सीटी की आवाज सुन ली थी तो वो रस्सी बांधकर जल्दी से इनकी तरफ बढ़ने लगी। पर कुछ दूरी पर जाकर उनकी रस्सी खत्म हो गई, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। इसीलिए अब मॉम रस्सी खोलकर जल्दी से उनके पास नीचे चली गई और दोनों बच्चों को लेकर फौरन ऊपर आने लगती। पर तभी हम एक बुरे और डरावनी औरत के रूप में उस इवल को देखते हैं जिसकी जुबान काफी अजीब थी और वो इनकी तरफ बढ़ने लगती है। पर ठीक टाइम पर मॉम ने रस्सी से खुद को और अपने बच्चों को बांध लिया। अब इवल सिर्फ मॉम को ही नजर आ रहा था, बच्चे उसे नहीं देख पा रहे थे। पर अपनी मॉम को घबराया हुआ देखकर वो समझ जाते हैं कि इवल आसपास ही है, जिसके बाद मॉम उन्हें देखकर घर आ जाते हैं। मॉम को काफी गुस्सा आया हुआ था उन पर, इसीलिए वो चाकू देकर दोनों को एक असूल दोहराने का कहती है। वो दरअसल चेक करना चाहती थी कि मेरे बच्चे को वो असूल याद है ना, क्योंकि अगर जो बच्चा असूल नहीं दोहराएगा तो इसका मतलब साफ होगा कि उस पर शैतान का साया हो गया है। पर दोनों के असूल कहने पर उसे यकीन हो गया कि शुक्र है दोनों ठीक हैं। लेकिन सैम का पैर काफी जख्मी हो गया था, शायद उसकी हड्डी टूट गई थी। अब मॉम ने घर में एक बेसमेंट जैसी जगह बनाई हुई थी जहाँ वो अक्सर अपने बच्चों को बंद कर दिया करती थी ताकि वो इवल के बारे में ख्याल करे, उसे इमेजिन करने कि वो सच में है और उस चीज को सोचकर डर महसूस करें ताकि वो जिंदा रह पाए, क्योंकि डर ही इंसान को जिंदा रखता है। अब मॉम जब भी घर से बाहर बैठी होती थी तो इवल हमेशा उससे बात करने, उसे फंसाने के लिए आ जाया करता था, जैसे कि आज वो उसके हस्बैंड के रूप में आता है बात करने, लेकिन मॉम उसे टाल देती है। जंगल में उस हादसे के बाद अब नॉलन का शक और बढ़ गया था कि यहाँ कुछ नहीं है और वो इस बारे में अपने भाई से भी पूछता है कि जब तुम्हारी रस्सी खुले थी तब तुम्हें अजीब महसूस हुआ था या कुछ दिखा था। सैम कहता है कि मुझे याद नहीं। नॉलन बोला, मुझे याद है मेरे भाई, मैंने तो कुछ अजीब महसूस नहीं किया, ना ही मुझे ऐसी में से कोई चीज देखी। तो मेरे ख्याल में कोई इवल नहीं है, शायद ये सब हमारी माँ की इमेजिनेशंस है, उनका ख्याल है, क्या पता बाहरी दुनिया अभी भी हो। लेकिन सैम को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसे अपनी माँ पर यकीन। अब नॉलन को नींद में चलने की बीमारी, इसलिए उसकी मॉम ने उसके पैर में घंटे बांधी हुई थी ताकि जब वो बिस्तर से उठे उन्हें पता चल जाए, क्योंकि ऐसा न हो कि वो नींद में घर से बाहर ही निकल जाए। मॉम ने बच्चों को बताया था कि मैं पहले शहर में रहा करती जब ये सब शुरू नहीं हुआ था। मैं पहले अनोखी आदत की इंसान थी, लेकिन जब पूरी दुनिया खत्म हो गई तो मैं भी पूरी तरह बदल गई। मैं तुम्हें यहाँ नहीं आई हूँ और अब हम जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। मॉम ने अपने गर्दन के पीछे सांप का टैटू भी बनवाया हुआ था। उनका कहना था कि इवल सांप के रूप में मुझे कई बार नजर आया, इसलिए मैंने ये टैटू बनाया ताकि इवल मुझे पहचान ना सके। अब नॉलन अपनी मॉम को कहते, माँ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि और भी लोग जिंदा बचे हों, आखिर हमारा ही घर कैसे खास हो सकता है। तब उसकी मॉम ने जवाब दिया कि बेटा तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम जिंदा हो और ज्यादा मत सोचा करो, ये घर ही हमारी हिफाजत कर सकता है। अब धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और इनके पास खाना खत्म होने लगता है, इसलिए मॉम को मजबूरन दोनों बच्चों को पेड़ के पत्ते और शाखें खिलानी पड़ती जो हालांकि उनसे खाए नहीं जाती, लेकिन मजबूरन उन्हें वो खाने पड़ते हैं। अब एक दिन नॉलन को बुरा सपना आया जिसे वो इवल मुझे कुएं में खींच रहा है। उसकी जब आँख खुली तो रात हो रही थी और वो घर से बाहर था, वो भी बगैर रस्सी की, क्योंकि नींद में चलते चलते वो यहाँ आ गया था और उसे पता ही नहीं चल पाया। लेकिन उसकी मॉम जल्दी से बाहर आकर उसे अंदर ले जाती है। वो उसे सवाल पूछकर उसका इम्तिहान लेने लगी ताकि चेक कर सके कि वो शैतान तो नहीं बना, जिसके बाद वो उसे नीचे बंद कर दी ताकि उसे इवल का खौफ महसूस हो और उसकी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाए, साफ हो जाए, जो सोच मॉम की थी। लेकिन इस हादसे के बाद तो नॉलन को पक्का यकीन हो जाता है कि कोई इवल नहीं है, अगर होता तो उस रात मुझे मार ना डालता। वो फिर अपने भाई को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा बाहर की दुनिया में, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया अभी भी है और कोई खतरा नहीं है वहाँ पर। माँ तो पागल हो गई है, वो यहाँ से नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। इस पर सैम पूछता है लेकिन मॉम उनका क्या होगा? अब ऐसे हम उन्हें यहाँ अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। जब उनकी बातें चल रही थी तो बाहर मॉम खड़े होकर सब सुन लेती, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। अगली सुबह वो बच्चों को कैमरा और अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाती है। कैमरा से मॉम ने यहाँ अपनी और अपने बच्चों की तस्वीर बनाई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं मेरे बच्चे मुझे छोड़ के ना चले जाएं। फिर वो अपने बच्चों को कहती है कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास खाना बिल्कुल खत्म हो गया है, इसलिए अब हमें डॉग को ही मारकर खाना होगा। 1 महीने तक हम उसे खाकर गुजारा कर लेंगे। ये सुनकर नॉलन को बुरा लगा क्योंकि वो डॉग उसे बहुत पसंद था, इसलिए वो फिर से सवाल करने लगा,
उसकी मॉम कहती हैं, देखा देखा तुमने, ये सब उस इवल का काम है, वो तुम्हें हमारे खिलाफ कर रहा है ताकि हम तीनों को खत्म कर सके। लेकिन इसके बाद ना चाहते हुए भी मॉम डॉग को मारने के लिए अपना क्रॉसबो लेकर तैयार हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो उसे मारती या नॉलन आ गया जिसके हाथ में चाकू था। वो कहता है यहाँ कोई इवल नहीं है, मान दे मेरी बात। जो कहकर वो अपनी मॉम की रस्सी काट देता है और उन्हें ग्रीन हाउस में बंद कर देता है ताकि वो उन्हें समझा सके कि यहाँ कोई इवल नहीं है, उनका डर फजूल है। लेकिन तभी इवल फिर से औरत के रूप में माँ के सामने आ जाता है। वो मॉम की तरफ बढ़ने लगा। मॉम उसके हाथों मरना नहीं चाहती थी क्योंकि इस तरह वो दोनों बच्चों को भी खत्म कर देता। इसीलिए कांच का एक टुकड़ा लेकर वो अपना गला काट लेती है और इस तरह माँ की मौत हो जाती है। सैम भी ये सब देख चुका था कि नॉलन ने मॉम को बिना रस्सी के अंदर बंद किया हुआ है। वो जल्दी से भाग कर आया, नॉलन को हटाता है, लेकिन अंदर आकर जब उसने अपनी माँ की लाश को देखा वो पूरी तरह टूट जाता है, रोने लगता है। ये देखकर नॉलन को भी बुरा लगा। उसे पछतावा हो रहा था कि मैंने माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और अब वो भी सच्चे दिल से मानने लगता है कि हाँ सच में इवल होता है। अब वो खुद को रस्सी बांध देता है। लेकिन सैम की तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि उसे ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा था और तो और इनके लिए हालात अब ज्यादा मुश्किल थे क्योंकि माँ तो इनकी मर गई। तो अब इन्हें कैसे भी करके खुद को जिंदा रखना होगा। वो अपनी माँ की बनाए हुए असूलों के मुताबिक ही जिंदगी गुजार रही थी, पर जाहिर है बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, जैसे खाने की कमी। एक दिन नॉलन जब जंगल में खाना ढूंढ रहा था तो वो चलते चलते सड़क पर आ जाता है। मदद के लिए उसने बहुत आवाजें लगाई, लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आया। पर जब वो घर लौट कर आया तो उसके पीछे पीछे एक आदमी भी आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी, तुम मदद के लिए पुकार रही थी, क्या तुम ठीक हो? क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैं एक हैकर हूँ, अपने बेटे के साथ यहाँ से गुजर रहा था जो तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ आ गया तुम्हारी मदद करने। पर नॉलन को लग रहा था कि ये वो इवल है जो हैकर का रूप लेकर मेरे पीछे आ गया है। वो मदद करना चाहता था पर बच्चों को तो उस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बीमार सैम तो अपनी माँ का क्रॉसबो लेकर घर से बाहर आ जाता है जिसे वो उस आदमी पर तान देता है। हालांकि उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अपने माँ की वजह से उसे इवल पर बहुत गुस्सा था और वो उसे बदला लेना चाहता था। इस पर आदमी उन्हें रिलैक्स करके समझाने की कोशिश करता है कि देखो मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, जिस इवल का तुम नाम ले रही हो मैं तो उसके बारे में जानता तक नहीं, ना तुम्हारी माँ को मैंने कभी देखा, मैं कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया, चला जाता हूँ मैं यहाँ से। ये सुनकर नॉलन सैम को कहता है भाई क्या पता ये ठीक कह रहा हो, ये इंसान ही हो न कि इवन, तो तुम इसे मत मारो। लेकिन सैम पर तो बदले का जुनून सवार था, वो कहाँ मानने वाला था। आदमी जैसे ही वहाँ से जाने लगा सैम उस पर क्रॉसबो से वार करता है। तीर उसकी कमर पर लगा जिससे आदमी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो रेंगते हुए जंगल में चला गया। नॉलन उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ वो आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन फिर भी उसने मदद के लिए कॉल कर दी थी। नॉलन उसका बैग छीनकर घर आ जाता है। बैग को खोलने पर अंदर से खाना, कोई जरूरी सामान और तस्वीरें मिलती हैं, जो देखकर इन्हें अंदाजा हो गया कि वो आदमी इंसान ही था। अब क्योंकि काफी टाइम से ये भूखे थे तो खाने पर टूट पड़ते। रात को सैम को बाहर से आवाज आई। वो जब बाहर चेक करने आया तो वहाँ एक बच्ची थी जो कह रही थी कि मैं अपने डैड को ढूंढने आई हूँ, मेरे डैड ने मुझे गाड़ी में ही रुकने का कहा था पर रात हो गई है, वो लौट कर नहीं आई। ये सुनकर सैम चौंक गया। उसे अफसोस भी हो रहा था कि मैंने असली इंसान की जान दे दी। इसीलिए वो बच्चे को भी सच बता देता है कि वो दरअसल मुझे लगा था कि वो शैतान है, इसलिए गलती से मैंने उन्हें मार दिया है। ये सुनकर बच्ची को प्या गई, वो उसे भागने लगती है। सैम भी उसके पीछे भागता है, लेकिन उसका डर उस पर हावी होने लगता है। उसे अपने चारों तरफ एवज दिखाई देने लगती है। यहाँ से सीन कट होकर आता है नॉलन पर, जो अपने भाई को ढूंढने जंगल में गया। फिर उसे ऐसा लगा जैसे एवल ने मेरे भाई को अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो जब घर आया तो उसे कमरे में सैम मिल भी जाता है, लेकिन गुमसुम, बिल्कुल बदला हुआ। वो अपने ये भाई को मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद घर को आग लगा देता है। उसने नॉलन को घर के अंदर कैद कर दिया जहाँ उसे अपनी माँ नजर आ रही थी। वो फौरन नीचे जाकर छुप जाता है और सच्चाई का सामना करता है। आग की वजह से रेस्क्यू वाले उन्हें बचाने वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों को जंगल से निकाल दिया जाता है। नॉलन देखता है कि दुनिया का खात्मा नहीं हुआ है, वो सब झूठ था जो उनकी माँ ने कहा था, बल्कि उन्हें तो कैद में रखा गया था। दुनिया अभी भी वैसे की वैसे ही थी, आबाद थी। इसके बाद हम उसी जंगल में पड़े सैम के कैमरा और उसकी तस्वीर को देखते हैं। ये तस्वीर उसने तब बनाई थी जब उसने आग लगाई थी, जहाँ सैम के कंधे पर इवल का हाथ था, जिससे हम समझ जाते हैं कि इवल था तो, लेकिन सिर्फ इनकी फैमिली में था, बाहरी दुनिया में नहीं था। और इनकी मॉम ने बाकी दुनिया से अलग झूठ बोलकर इन्हें यहाँ इसलिए रखा हुआ था ताकि वो बाहरी दुनिया में ना जा सके। क्योंकि जाहिर है इनके साथ इवल भी चला जाता और वो सारी दुनिया को खत्म कर देता। पर अब क्योंकि सैम के साथ वो इवल बाहर चला गया है तो अब शायद दुनिया को खत्म होने से कोई ना बचा पाए और वो बात सच भी हो जाए जो उनकी मॉम ने कही थी कि इवल ने पूरी दुनिया को
खत्म करके रख दिया। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये कहानी भी इधर एक खत्म हो जाती है।